जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित का अभ्यास 8 कोण हम लोग देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई 8 कोण। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में झुकाव को चिन्हित कीजिए। झुकाव का मतलब होता है कि दो रेखा अगर आ रही है उसके बीच का ये फैलाव या झुकाव जो है ये उसका कोण कहलाता है। तो उदाहरण एक दे दिया है कि बुक है, बुक जितना खोलेंगे वो उसका उतना झुकाव या कोण कहलाएगा। तो ये पहाड़, तो पहाड़ की सीधी रेखा से कितना झुका हुआ है तो ये इसका झुकाव हुआ, ठीक है, या कोण होगा। या फिर हम ये जो फैला हुआ इसका है ये भी झुकाव या कोण कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लैपटॉप या बुक का ये पेज खुला हुआ है तो ये जो है ये कोण या झुकाव कह सकते हैं। घड़ी के दो कांटों का बीच का ये फैलाव को भी झुकाव या कोण कह सकते हैं। कैंची का देखिए यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। और ये दो किरण है, एक बिंदु से इधर और इधर जा रही है तो इसके बीच के ये फैलाव या झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 नंबर है, दी गई आकृति में शीर्ष भुजा कोण को बताइए। शीर्ष मतलब दो रेखाएं जहाँ पे आके मिलती हैं, ये वाला हो गया शीर्ष ओ, तो ओ लिख दिया गया है। और भुजा का नाम, तो भुजा ये ओ ए और ओ बी यहाँ पे लिख दिया गया है, ए ओ और ओ बी। अब कोण का नाम, तो यहाँ पे देखिए जैसे का लिखा है, हम इसको अगर कहते हैं तो कोण ए भी कह सकते हैं या फिर कोण ए ओ बी भी कह सकते हैं। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए भी कहेंगे तो यही कोण बनेगा, ठीक है। अब 3 नंबर में कोण की आकृति बनने वाले अक्षरों को छांटिए। तो यहाँ देखिए इसमें कोई कोण नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है एक्स में, तो हम लोग एक्स को लिखेंगे डी नंबर, ठीक है। फिर 4 नंबर में अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है। कहाँ देता है देखिए, दरवाजा के किनारे व चौखट के बीच, ये सही है। सीढ़ी व दीवार के बीच, ये भी ठीक है। खुली पुस्तक के 2 किनारे, तो ये सब में कोण बन रहा है तो इसलिए उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर देखिए कोण मापने के यंत्र का नाम छांटिए। तो चांदा को हम कोण मापने के काम में लाते हैं इसलिए चांदा। फिर गुनिया से बनने वाले कोण के मान बताइए। तो गुनिया से 90, 60 और ये 30, ये तीनों बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पे टिक मारेंगे। अब देखते हैं 7वां, कोण के अभ्यंतर व बहिर्मार्ग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कोण जो बना हुआ है इसके अंदर को कहते हैं अभ्यंतर, तो एम और एन। और इसके बाहर ये देखिए जेड है, वाई है, एक्स है, डब्लू है, तो ये 4, ठीक है, डब्लू एक्स वाई जेड हो गया। अब 8वां है, किसी कोण का शीर्ष स्थित होता है, कोण पर होता है, कोण के अंदर भी नहीं होता है, बाहर भी नहीं होता है और इनमें से कोई है नहीं, तो ये वाला है कोण पर होता है। ये शीर्ष ओ जो है कोण पर स्थित है। अगला पेज। अब प्रश्न 9 में दिया है 0 डिग्री का कोण कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। न्यून कोण 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। और अधिक कोण होता है, क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। फिर 13वां दिया है बृहद कोण होता है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। कोटि पूरक कोण जब 2 कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण देखिए यहाँ पे ये वाला हो रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा कोटि पूरक कोण नहीं है,
कोटिपूरक कोण नहीं है, तो ये वाला नहीं, यही वाला होगा, ये कोटिपूरक कोण नहीं है, ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं समपूरक कोण युग्म नहीं है, तो यहाँ पे 180 जब जोड़कर होगा तो वो समपूरक कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको इसको जोड़ रहे हैं तो 190 हो रहा है, और इसको इसको जोड़ रहे हैं तो जा रहा है, तो ये दोनों कोण समपूरक कोण नहीं है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये दोनों पे टिक लगेगा। इसी तरह चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये चित्र है, तो ये और ये इसके समानांतर पूरा एकदम है, तो ये और ये कोण जो होता है संगत कोण कहलाता है, ठीक है। एक समांतर रेखा का जब तिर्यक रेखा कोई काटता है तो एक ही ओर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण जो बनता है तो उसको संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण लिखेंगे। यहाँ देखिए 17 नंबर में है, पार्श्व चित्र में बनने वाले कोणों के नाम बताइए। तो यहाँ पे जब ऐसा जेट की तरह बनेगा और दो समांतर रेखा के बीच का एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये जब बनता है तो एकांतर कोण बनता है, ठीक है, एकांतर कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों का शीर्ष एक ही है तो इसको संलग्न कोण कहेंगे, ठीक है, संलग्न कोण। फिर आगे देखिए, पार्श्व चित्र में बनने वाले कोणों के नाम बताइए। तो ये रैखिक युग्म है, एक रेखा है और उस पर कोण बन रहा है, तो इसको कहेंगे रैखिक युग्म या रैखिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे एकांतर कोण, संगत कोण, संलग्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रैखिक कोण कहेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पार्श्व चित्र में बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, रैखिक युग्म कोण के नाम बताइए। तो यहाँ पे तो जो लिखा है आप देख लीजिए, हम इसको समझाने के लिए ठीक से अलग से कर दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे देखिए, एक तिर्यक रेखा यहाँ है, एक तिर्यक रेखा यहाँ है, ठीक है। तो इसमें अगर कहेगा पहला संगत कोण, तो संगत कोण किसे कहते हैं? जब एक ही ओर का कोण, जैसे ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर रख देते हैं, तो ये और ये जो है संगत कोण है। अगर हम इधर रखते हैं A और इधर अगर रखते हैं B, तो ये और ये भी संगत कोण है। तो इस तरह आप इसमें से देख के किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए AMG और CXM, या फिर BMG और DXM, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिखा है AMG और CXG एक लिखा है, आप अपने मन से और 2 4 10 लिख सकते हैं। फिर है एकांतर कोण। एकांतर कोण कहते हैं कि एक इधर का कोण हो और एक इधर का कोण, तो ये अंतः एकांतर कोण है। ये भी इधर और इधर, ये भी अंतः एकांतर कोण है। और जब ये बाहर हो जाएगा इधर का और ये बाहर का इधर का रहेगा, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। इसी तरह शीर्षाभिमुख कोण, जब 2 रेखा ऐसे से काटती है तो इधर और इधर बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, या फिर इधर भी बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। आप अपने मन से कुछ भी नाम दे देंगे, हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया है, ठीक है। अब संलग्न कोण जो एक दूसरे से लगा, जैसे ALF, तो ALF और FLB, ठीक है। ये क्या है कि इसका शीर्ष एक ही है ना, और उसके बाद कोण बना है, तो इसको रैखिक कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम रैखिक कोण भी हो सकता है, या फिर संलग्न कोण, जैसे हमने यहाँ समझाया था, ठीक है, कि उसका शीर्ष एक ही होगा और एक उभयनिष्ठ, क्या कहते हैं वो, उभयनिष्ठ भुजा एक होगी, ठीक है। तो इसमें भी उभयनिष्ठ भुजा, ये वाला उभयनिष्ठ है, शीर्ष ये वाला है, ठीक। अब देखिए रैखिक युग्म, वो क्या होता है? एक रेखा है और इस पर बीच में अगर कहीं कोण बना, मतलब ये टोटल सीधा हमेशा ऐसा रहे, तो ये रैखिक युग्म कहलाएगा या रैखिक कोण कहलाएगा। तो रैखिक युग्म मतलब इसमें 2 कोण होने चाहिए कम से कम,
ठीक है। तो ये एक कोण और ये एक कोण दोनों इस पर स्थित है, इसलिए ये रेखिक मुक्त। यहाँ पे हमने एक लिखा है EZG। देखिए यहाँ पे है EZG और FZG या GZF। इसी रेखा पे ये भी है और ये भी है। ऐसे हो सकता है, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं GMA और GMB, ये भी रेखा पर है। ठीक है, रैखिक युग्म है। अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ देखिए 22वां प्रश्न है, निम्न कोण को चांदे से मापकर कोण का मान लिखिए तथा बताइए कि वह समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो इसको हम लोग चांदे से नाप लेंगे। नापने के बाद देखिए ये 58 डिग्री आएगा। ठीक है, इस तरह से नापेंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से नापेंगे सीधा एकदम रख के। अब इधर से जब नापेंगे तो ये 58 आएगा, जिधर लाइन रहेगा उधर से रखेंगे। ठीक है, तो ये 90 से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। ये भी 22 डिग्री का है न्यून कोण, ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए चौथे नंबर में ये 105 डिग्री का है, मतलब अधिक कोण है। ये वाला 120 डिग्री का कोण है तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा। ये 30 डिग्री का है, 90 से छोटा है तो समकोण नहीं होगा, न्यून कोण होगा ये। ठीक है, न्यून कोण। इसके बाद ये 170 डिग्री का है, अधिक कोण। ये 130 डिग्री का है, अधिक कोण। और ये 50 डिग्री का है तो ये न्यून कोण। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 23 नंबर प्रश्न है, चित्र को देखकर निम्न कोण के नाम लिखिए। तो चित्र को देखकर निम्न कोण का नाम अगर लिखते हैं तो यहाँ चांदे से नापेंगे तो ये वाला कोण जो आएगा वो समकोण होगा। तो समकोण देखिए ACD, यहाँ पे दिया है ACB, इधर वाला दिया है ACB। तो यहाँ पे सब नाम लिखा हुआ है, कौन सा क्या कोण है। न्यून कोण, तो ये न्यून कोण A लिखेंगे या फिर CAD भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, DAC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब D वाला यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो ADC भी हो सकता है, फिर CD रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और समकोण में क्या है देखिए, समकोण जब यहाँ पे सीधा एक ऐसे सीधा रेखा रहे, एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा, तो वो समकोण बनेगा। तो यहाँ पे समकोण का भी नाम मान दिया हुआ है, देख लीजिए। और फिर यहाँ पे ऋजु कोण का मान दिया हुआ है, देखिए BCD सीधा, BCD सीधा है तो ऋजु कोण है। उसी तरह ACE ये भी सीधा है तो ऋजु कोण है। और अधिक कोण जो 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो। जैसे यहाँ पे देखिए DFE, ये वाला कोण 90 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरह ADF, ये वाला भी 90 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग नाम लिख लेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।